हेलो दोस्तों। आज कह सकते हैं दोस्तों मार्केट्स के अंदर हमको ठीक ठाक सेशन देखने को मिला। 58 पॉइंट्स तक निफ्टी बढ़ा, बट एक समय पर लग रहा था कि बाजार में एक बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट दोस्तों जो निफ्टी का आज का हाई है वो 23,441 का है, लेकिन उसके बाद दोस्तों बाजार में हमको वहाँ से मुनाफा वसूली देखने को मिली और 23,323 पर क्लोजिंग देखने को मिली। बट नो डाउट देखिए बाजार डेफिनेटली आज अगर इतना वॉलेटाइल था तो उसके पीछे का एक रीज़न था, और वो रीज़न क्या था कि कुछ बड़े डेटा आने वाले थे। जो बड़े डेटा आने वाले थे वो कौन से बड़े डेटा थे? वो थे दोस्तों सीपीआई के, यानी कितना इन्फ्लेशन हमको देखने को मिलेगा। आम भाषा में सीपीआई का मतलब ये होता है कि कितना दोस्तों इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ नज़र आता है। बिकॉज जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो डेफिनेटली हमको थोड़ा सा चौंका रहा था लास्ट 2 बार से, बट इस बार किस तरीके का नंबर निकल कर आया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है अमेरिका का सीपीआई आंकड़ा, और हमारा भारत का भी सीपीआई आंकड़ा आज रिलीज कर दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सीपीआई के नंबर्स ने क्या कहा है। पढ़िए, रिटेल इन्फ्लेशन इज टू 1 ईयर लो। सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए इन्फ्लेशन में कमी देखने को मिली है और करीबन 4.75% पर देखने को मिला है इन में, एज प्राइसेस ऑफ सम किचन आइटम डिक्लाइन मार्जिनली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा। सबसे बड़ी बात क्या है, जो इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो अच्छा आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है। 12 महीनों की निचले स्तर पर हमको यहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। सबसे बड़ी बात यही है। अब आप देख सकते हैं 4.75% पर हमको देखने को मिला है। बात ध्यान रखिएगा, जो सीपीआई आंकड़ा था वो करीबन 4.83% था अप्रैल 2024 के अंदर, और 4.31% था इन मई 2023, जो प्रीवियस लो है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक साल के अंदर तो आपको डेफिनेटली बढ़ोतरी देखने को मिली है, बट मई के बाद लगातार जो आंकड़ा था वो बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो प्रीवियस लो 4.31% का था मई के अंदर ही, और इस बार भी दोस्तों मई का आंकड़ा ही आया है जो सबसे लो हमको देखने को मिला है 4.75% का। तो ये बात साफ है कि हाँ जरूर देखिए मई के समय हमको जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो घटता हुआ दिखता है, बट इस बार काफ़ी समय बाद घटा। ऑलमोस्ट 12 महीने लग गए इसको घटने में। जो इन्फ्लेशन है फूड बास्केट के अंदर वो 8.69% पर देखने को मिला है, मार्जिनल डाउन है 8.70% से, जो एनएसओ ने डेटा यहाँ पर रिलीज किया है। वहीं जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो सीक्वेंशियल मॉडरेशन पर देखने को मिला है सिंस फरवरी 2024, और अभी करीबन दोस्तों 5.1% पे था फरवरी में, और 4.8% था अप्रैल 2024 के अंदर। लेकिन बड़ी बात क्या है वो है दोस्तों फोरकास्ट कितना किया गया था। देखिए 4.75% पर आया, लेकिन एक्सपेक्टेशंस थी कि 4.90% तक आ सकता है। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, जो अनुमान था हमारा, उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे आया। 4.90% से 4.75% आने का मतलब बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली जितनी यहाँ पर इन्फ्लेशन कमी हुई थी उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन उससे अच्छा आंकड़ा हमको आता हुआ दिखा। ये बात ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पर आपको ग्रीन निशान दिख रहा है इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो आंकड़ा है वो मोर देन एक्सपेक्टेड आ रहा है। अब इसमें उल्टा है कि देखिए हरा निशान जो है वो डेफिनेटली दोस्तों खराब रहता है, और लाल निशान बढ़िया रहता है। इसमें उल्टा आपको इस तरीके से चलता हुआ नजर आता है। बट नो डाउट जो इंपॉर्टेंट बात है, जो यहाँ पर हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात है वो यही है कि जो आंकड़ा है वो हमारे पक्ष में आता हुआ देखने को मिला है। स्पेसिफिकली अगर बात करता हूँ इंडिया के इन्फ्लेशन की, राइट। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो है अमेरिका को लेकर, और देखिए हेडलाइन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइन है। यूएस सीपीआई रिपोर्ट्स ओपन्स डोर टू मल्टीपल 2024 फेड रेट कट्स। मल्टीपल 2024 फेड रेट कट। आपको पता है एफओएमसी की मीटिंग चल रही है। यहाँ पर बड़ी बात क्या है कि यूएस का आंकड़ा भी बहुत अच्छा निकल कर आया है। यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन गॉज कम्स इन कूलर देन एक्सपेक्टेड। सबसे बड़ी बात क्या है, कूलर देन एक्सपेक्टेड पे आया है। जो यहाँ पर कह सकते हैं प्राइजेस है वो ईज आउट होती हुई देखने को मिली है ऑन फेड रेट कट्स, और ये भी अच्छी बात है। Cheaper gasoline, car insurance ease inflationary burden, shelter cost were the biggest component of May price increases. सिर्फ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शेल्टर कॉस्ट में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, बट यहाँ पर ज़्यादातर अगर आप देखेंगे नंबर्स तो वो हमको पक्ष में आते हुए देखने को मिले। वहाँ पर हमको अच्छे नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं, ये बात साफ नजर आई है। किस प्रकार के आंकड़े? देखिए 3.3% पर हमको देखने को मिला है किसका, इस बार का यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 3.4% की थी। पिछली बार भी देखिए 3.4% ही हमको देखने को मिला था इनका सीपीआई इन्फ्लेशन। वहाँ पर उस समय कमी देखने को नहीं मिली, बट उससे पहले अगर आप लगातार देखेंगे जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा नंबर्स आ रहे थे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3.5% आया अप्रैल के अंदर। एक्सपेक्टेशंस थी कि देखिए 3.4% आ सकता है। वहीं मार्च के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट 3.2% की एक्सपेक्टेशंस थी, 3.2% आया, और एक्सपेक्टेशन थी 3.1% की। देन अगर आप फेब में देखेंगे तो 3.1% आ गया, एक्सपेक्टेशन थी 2.9% की। तो हर बार हो क्या रहा था अमेरिका के अंदर कि नंबर्स जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही निकल कर आ रहे थे। और ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक इन्फ्लेशन डाउन नहीं आएगा, इन्फ्लेशन देखिए ईज आउट नहीं होगा, कूल डाउन नहीं होगा, तब तक रेट कट हो ही नहीं सकती।
अगर रेट कट हमको चाहिए तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, उसके पीछे होना चाहिए इन्फ्लेशन का कम होना, और अगर इन्फ्लेशन का कम होगा तो डेफिनेटली रेट कट के ऊपर फेड जो है वो विचार करता हुआ नजर आएगा। अब जो लोग भूल गए उनको बता देता हूं कि देखिए आज एफओएमसी की मीटिंग है और क्या है, ऑल आइज ऑन फेडरल रिजर्व चीफ पोवेल टुडे। तो देखिए डेफिनेटली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी एफओएमसी मीटिंग के बाद और पता चलेगा कि यहाँ पर क्या रेट कट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेशंस क्या है, कोई भी रेट कट नहीं होगा, जितनी रेट थी उतनी की उतनी ही चलती हुई नजर आएगी। बट बात क्या है कि यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों आज का डेटा निकल कर आया। अब इस डेटा के ऊपर तो देखिए उनका बयान हमको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बट ये बात सही है कि अगर रेट कट आज हमको देखने को नहीं मिलेगी इसका ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो डेटा है ये बाद में आया है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जब डेटा बाद में आता है तो उस पर तो कैसे ही विचार हो सकता है, क्योंकि अब बात ध्यान रखिएगा एफओएमसी मीटिंग के अंदर होता क्या है, जो भी देखिए बैंकर्स है, जो भी यहाँ पर फेड के चेयरमैन है, मतलब फेड के चेयरमैन तो ये है लेकिन वहाँ पे जो भी प्रोविंसेस है वहाँ से भी आते हैं, सो वो बताते हैं कि देखिए उनका किस तरीके का पूरा सिचुएशन रह रहा है, उन सब के ऊपर देखिए बातचीत होती है और उसके बाद एक डिसीजन लिया जाता है। बट जैसा मैंने कहा चांसेस यही है कि दोस्तों जितना पहले था रेट उतना का उतना ही हमको देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल सही है, ये एक्सपेक्टेशंस है। फेड चेयर Powell will continue to be hawkish or shift to a more dovish tone. And the third is the dot plot in the summary of economic projections, which is also scheduled for the release today. US CPI data for May has been published by the Bureau of Labor Statistics. Bets that several Federal Reserve will lower interest rate many times this year were reinforced by a less than expected inflation report. In May, headline inflation in the US decreased to 3.3% below the 3.4% market estimate. तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो expectations है कि बहुत अच्छी यहाँ पर रेट कट हो सकती है, उसको देखिए अब ज़्यादा हम कह सकते हैं तवज्जो मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो यूएस सीपीआई का डेटा है वो पॉजिटिव आता हुआ नजर आया है। ये बात भी सही है, जो आउटकम है erase the spike in yields following a strong jobs report and supported betting that inflation progress will enable the Federal Reserve to cut rate twice this year after starting the cycle in September। यानी एक्सपेक्टेशंस क्या कि सितंबर में रेट कट होगा लेकिन उससे पहले रेट कट नहीं होगा। तो आज हम क्या कह सकते हैं कि पूरा तवज्जो हमको किस पे देनी है, वो देनी है कि किस तरीके से दोस्तों आज फेड की तरफ से बयान आते हैं, राइट। अगर उनकी तरफ से बयान पॉजिटिव नहीं आए तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट पॉजिटिव आने चाहिए और मार्केट पॉजिटिव लेना चाहिए। अब कैसे पॉजिटिव लेना चाहिए, बिकॉज अगर अभी आप देखेंगे तो जैसे देखिए सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा निकल कर आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स के अंदर आपको कितना बड़ा स्पाइक देखने को मिला। यहाँ तक दोस्तों स्पाइक चलेगा, बल्कि 39,193 तक हमको डाउ फ्यूचर्स जाते हुए नजर आए। सो ये दिखाता ये कि डेफिनेटली देखिए मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया है, बट ज़रूर थोड़ा थोड़ा नीचे भी आता हुआ नजर आ रहा है। अभी बात ध्यान रखिएगा, ये इससे भी और बढ़ सकता है। कैसे? अगर दोस्तों यहाँ पर आज फेड की तरफ से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आता है, राइट, पॉजिटिव आए ना आए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और नेगेटिव नहीं आएगा तो मार्केट्स हमको डेफिनेटली बहुत बढ़िया करते हुए नजर आएंगे, बट ज़रूर उनका आगे की कॉमेंट्री क्या है बाजार का मोटा मोटी ध्यान उस पर रहेगा। वहीं अगर बात करें नेस्डेक की फ्यूचर्स की तो नो डाउट यहाँ पर भी वैसा ही सिचुएशन है, ऑलमोस्ट 253 पॉइंट्स ऊपर दिख रहे हैं, 250 पॉइंट्स ऊपर आपको देखने को मिलेगा, और क्यों ना हो उसके पीछे का हमको पता चल चुका है रीज़न क्या है। देखिए जैसे ही देखिए डेटा निकल कर आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बढ़िया तेज़ी बनती हुई नजर आ गई। तो नो डाउट आज अमेरिका के अंदर एक बहुत अच्छा सेशन हो सकता है, बस इसके ऊपर दोस्तों ग्रहण ना लगे अगर यहाँ पर बयान कुछ खराब निकल कर आ गया। तो अगर ऐसा होता है तो नो डाउट हमारे कल बाजार के अंदर भी आपको एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वैसे जरूर आज दोस्तों निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 23,323 पर दी, और मार्केट अगर आप देखेंगे तो रोज नया हाई लगाता है, 23,441 का हाई लगा है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कल 23,500 का लेवल हमको निफ्टी पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना, एक छोटा सा लाइक डेफिनेटली देखिए रीच बढ़ाता है, तो बिल्कुल लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।